नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं नवंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नवंबर 2024 का मंथ आपके लिए क्या फल को लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इस मंथ में आपको क्या उपाय करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य इस मंथ में कैसा रहने वाला है, आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसे रहने वाली है, आपके करियर वाइज ग्रोथ इस मंथ में क्या होने वाली है, नौकरी पेशा यदि आप हैं, व्यवसाय यदि आप करते हैं तो इस मंथ में इनमें क्या परिवर्तन आने वाला है। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ के विषय में हम चर्चा करेंगे, आपके मैरिड लाइफ के विषय में हम चर्चा करेंगे और भी जीवन के कुछ पहलू जो कि आपकी गोचर कुंडली की ग्रह स्थिति प्रदर्शित करेगी उस विषय पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के आधार पर ही देखिए। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। सूर्य 16 नवंबर 2024 के दिन तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ शुक्र वृश्चिक राशि को छोड़कर के 7 नवंबर 2024 के दिन धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर बाकी ग्रहों की स्थिति आपको वर्तमान समय में स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए राशिपति शनि बनते हैं। ये द्वितीय भाव में एज इट इज संचरण कर रहे हैं वक्री अवस्था में। शनि का द्वितीय भाव में जाकर के वक्री अवस्था में बैठना धन इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, बट धन लाभ के मार्गों में बाधाओं को उत्पन्न करने वाला माना जाएगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दशम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि लाभ स्थान में संचरण कर रहे हैं और 7 नवंबर के बाद में 12वें भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। दशम भाव के स्वामी आपके लिए शुक्र बनते हैं और शुक्र को 12वें में जाने का कोई दोष नहीं लगता है। ओवरऑल मकर राशि के जातकों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में किसी भी तरह की परेशानी आपको देखने में नहीं मिलेगी इस मंथ में। दशम भाव में सूर्य की उपस्थिति सरकार, शासन, राज्य और प्रशासन से कहीं ना कहीं किसी तरह के लाभ को इंगित करती है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों के लिए मंथ अच्छा होने वाला है, बट दशम भाव में नीच के सूर्य हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पर है, तो कहीं ना कहीं क्रोध और अहंकार में वृद्धि की वजह से बॉस और कलीग्स के साथ में रिलेशनशिप्स में परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। बट ओवरऑल करियर का पार्ट अच्छा है, करियर में ग्रोथ भी दिखाई देती है। 16 नवंबर के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके लाभ स्थान में जाएंगे जो कि अष्टम भाव के स्वामी है। अब अष्टम भाव के स्वामी का जाकर के लाभ स्थान में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठना आपके लाभ में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। धन आगमन के मार्ग आपके बन सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के माध्यम से बड़े धन का लाभ 16 नवंबर के बाद में मकर राशि के जातकों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार से संबंधित भी आपको कुछ हद तक लाभ देखने में मिलेगा। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम 16 नवंबर के बाद में मकर राशि के जातकों के लिए बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए ओवरऑल ये मंथ फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, धन आगमन को प्रदर्शित करता है। शनि की दृष्टि लाभ भाव पर होने के चलते धन आगमन की जो गति होगी वो थोड़ी सी धीमी होगी, बट बड़े धन का लाभ आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। शुक्र और बुध की उपस्थिति 11th हाउस में होने के चलते भी ये लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जाना जाता है। लाभ की स्थिति आपके लिए अच्छी बनती है। पंचमेश और नवमेश का संबंध 11वें भाव से हो और 11वें के स्वामी नीच के बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं बड़े भाई और बड़े बहनों के साथ में आपके संबंध इस मंथ में खराब होने वाले हैं। जो आपका सोशल सर्कल था उसमें भी कुछ हद तक रिलेशंस में आपको इस मंथ में कमी आती हुई दिखाई देगी, बट शुक्र और बुध की उपस्थिति धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इस मंथ में अच्छी है। ओवरऑल फाइनेंसेस इस मंथ में अच्छे हैं तो कहीं कोई चिंता नहीं है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ ठीक है, बस वो जो रिलेशंस वाली बात कही उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए
तो 7 नवंबर के बाद में कुछ हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने में मिलेंगी, बट यदि आप अपने प्रेमी के साथ में कहीं घूमने को चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, तो ओवरऑल लव लाइफ भी आपकी इस मंथ में अच्छी रहने वाली है। पंचमेश और द्वादशेश का परिवर्तन हो जाएगा, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं परेशानियां देखने में मिलेंगी, शिक्षा में मन का भटकाव देखने में मिलेगा, फिजूल की चीज़ों में मन आपका ज़्यादा लगेगा और पढ़ाई में इस मंथ में फोकस आप कम कर पाएंगे। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सप्तम भाव में नीच राशिस्थ मंगल की उपस्थिति दिखाई दे रही है। अब मंगल जो है वो आपके लिए चतुर्थेश होकर के सप्तम स्थान में बैठे हैं, जो कि ग्रह कलह को प्रदर्शित करते हैं। क्रोध और अहंकार, जीवन साथी के चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से परेशानियां देखने में मिलेंगी। और 11वें के स्वामी सप्तम भाव में नीच के हुए हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि धन कमाने में या अपने कार्य को लेकर के इतना ज्यादा व्यस्तता रहे कि मैरिड लाइफ में देने के लिए बहुत ज्यादा समय आप लोगों के पास में ना रहे। मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी इस मंथ में। ग्रह कलह की स्थिति है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में नीच राशि में बैठ करके राहु की दृष्टि से दृष्ट है और वही चतुर्थ स्थान के भी मालिक होते हैं। बट व्यापार में ग्रोथ, व्यापार में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बनने वाले हैं। एक से अधिक मार्गों से आपको व्यापार में धन का लाभ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस था तो पार्टनर के साथ में मतभेद हो सकते हैं, पार्टनर के साथ में रिलेशंस इस मंथ में खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पार्टनर के साथ में रिलेशंस को बचाने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। आपके फादर की हेल्थ में भी कुछ हद तक परेशानियां देखने में मिल रही हैं और बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी परेशानियां 16 नवंबर के बाद में आएंगी। साथ ही साथ में चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल नीच राशि में बैठे हैं, राहु की दृष्टि से दृष्टि माता के स्वास्थ्य में भी परेशानियों को प्रदर्शित करते हैं। सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्र 12वें भाव में जाएंगे, वैसे वो किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्टि नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद भी खान पान पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है, नहीं तो शुगर की परेशानी आने वाले समय में देखने में आपको मिल सकती है। शुक्र जब 12वें भाव में जाएंगे तो यात्राओं के योगों को ये बना देते हैं, किसी तरह की यात्रा हो सकती है। पंचमेश और द्वादशेश का परिवर्तन होगा तो धार्मिक यात्रा को भी ये समय प्रदर्शित करता है। तो 7 नवंबर के बाद में आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि, व्यय की भी वृद्धि होगी, परंतु अपने शौक पर, अपने एंजॉयमेंट पर, अपने एंटरटेनमेंट पर ही धन का व्यय होने वाला है। ओवरऑल मकर राशि के जातकों के लिए मंथ अच्छा है, बस पेरेंट्स के हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा रिलेशंस बचाना है और मैरिड लाइफ पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का मंथ ओवरऑल ठीक है, किसी भी तरह की बहुत बड़ी परेशानी आती हुई दिखाई नहीं देती है। द्वितीय भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते मुंह में छाले इत्यादि की शिकायत हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती है, दांतों में परेशानियां देखने में मिल सकती हैं और वाणी की कड़वाहट की वजह से रिलेशंस में खराबी, जो कि मैंने बताया, वो हो सकती है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, खान पान पर नियंत्रण लगा करके रखना है और वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नित्य एक पाठ आपको करना चाहिए, ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। और सूर्य दशम भाव में नीच गए, फिर जाएंगे आपके 11वें भाव में, जहाँ शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। तो रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और नित्य सूर्य को जल प्रदान करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और शुक्र का गोचर 12वें भाव में है, तो शुक्रवार के दिन गाय को यदि आप कुछ खाने को देते हैं तो उससे शुक्र के गोचर से संबंधित जो कुछ हद तक माइनस पॉइंट्स देखने में मिल रहे थे उनमें काफी हद तक कमी देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।